महाराज सब निष्क्रिय हैं। कैसे? एक दृष्टांत में बता रहे हैं। जैसे इस शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महाभूत, 5 प्राण है ना, और ये 4 है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, अब 5 महाप्राण, 15 हो गए। अब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हो गए 19। ये एक राजस्थान की घटना है, इसको दृष्टांत में सुना रहे हैं। एक पिताजी वृद्धावस्था में चले गए तो अपने पुत्रों को बोले, उनके 3 बेटे थे, क्या बेटवा मैं जा रहा हूँ, शरीर पूरा हो रहा है, शांत हो रहा है शरीर जो है, तो ये जो लिखा पड़ी है संपत्ति की मैं बंटवारा कर देता हूँ। प्रथम पुत्र के नाम पे कर दिए संपत्ति की आधी हिस्सा, दूसरे बेटवा के नाम लिख दिए संपत्ति की चौथाई हिस्सा, दूसरे बेटे के नाम, तीसरे बेटे के नाम कर दिए संपत्ति की 5वां हिस्सा। बेचारा चले गए लिखा पढ़ी करके। उनका कार्यक्रम किए, 10 गात्र करवाए, भंडार का खिला पिला के पंच को बुलाए, गाँव वाले आए पंच लोग, तो पढ़ने लगे कि भैया संपत्ति क्या है, क्या संपत्ति है 19 ऊँट, अब इसी को आपको बंटवारा करना है भैया। अब पहले बेटवा का आधा हिस्सा है तो 19 ऊँट को कैसे हम बंटवारा करें, समस्या बढ़ गई। पंच लोग कहे कि भैया ये बेच दो, पैसा मिले, इसका बंटवारा करो। कहे नहीं भैया, पिताजी मरते मरते कहा गए किसी की बंटवारा होगी। अब भैया परेशानी हो गई, पंच लोग आए थे, पंचर हो गए महाराज, निर्णय करने आए थे, कहे भैया हम नहीं कर सकते। तब तक वहीं एक ऊँट में बैठ करके एक आदमी आया, बोले भैया क्या समस्या हो गई बताओ। क्या महाराज भारी समस्या है, मरने वाला लिख के चला गया है 19 ऊँट के बारे में। तो क्या एक बात एक है, काम करो, ये ऊँट लो, ये 20 हो जाए, अब इसको तुम बंटवारा कर लो। तो उसको मिला के हो गए 20। प्रथम पुत्र को दे दिए 10, आधा हिस्सा है ना, दूसरा बेटवा का दे दिए 20वां है ना 20, तो 20 के चौथा हिस्सा दे दिए, तो 5 ऊँट उनको दे दिए दूसरे बेटे को, तीसरा बेटा को दिए 5वां हिस्सा, तो 4 इनके खाते में चला गया, 19 हुआ, एक बच गया। तो महाराज इनको हमको लाओ। अब विचार करिए, 19 बट नहीं रहा था और 19 ही बटा, एक शेष बच गया। वो शेष कौन है? रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति रामा, वो है राम। वो अगर है तो सारी इंद्रियां सक्रिय हैं, और वो निकल जाए तो निष्क्रिय है। ऐसे ही जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत प्रकाश से है, प्रकाशक है रामू। जैसे कमरा है, खिड़की दरवाजा सब बंद कर दीजिए, वस्तु सब गायब, वस्तु वहीं पर है लेकिन सब निष्क्रिय हो जाएगी। जब यहाँ पर राम रूपी ज्योत जला देंगे, कोई बिजली लगा देंगे तो फिर सक्रिय हो जाएंगे। ऐसे ही इस तत्व में केवल जो राम तत्व है वही है शक्तिमान। वो देते हैं ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं तो सृष्टि करते हैं, जिसको बाबा गोस्वामी जी का है उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पन्न करने वाली जानकी जी, तो हमने सुना बाबा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उत्पन्न तो वो करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, ये बात सत्य है, ध्रुव सत्य है, लेकिन जानकी जी की कृपा पा करके वो उत्पन्न करते हैं, सृष्टि सृजन करते हैं। विष्णु जी पालन करता है तो विष्णु जी भी पालन करता, कब बनते हैं? जब जानकी जी कृपा होती तब। संहार करते भोले बाबा हैं, वो भी संहार कब करते हैं? जब जानकी जी कृपा होती तब। इसलिए बाबा गोस्वामी जी का है उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और प्रमाण क्या चाहिए महाराज? लव निमेश में भुवन निकाया पाई जास बल विरचित माया। लव निमेश में जानकी जी ही रचना करती है ब्रह्मांड की, ये है प्रमाणित।